जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम टैली ERP9 का क्लास 10 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम गोडाउन, स्टॉक जर्नल, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स नॉलेज लेंगे। तो आइए दोस्तों हम यहाँ से क्रिएट ऑप्शन में जाते हैं और एक नया कंपनी बना लेते हैं। दोस्तों अगर आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे वीडियोज़ लिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहाँ से वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, या फिर वीडियोज़ आपको इंड होते होते इंड स्क्रीन में भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप वीडियोज़ को देखिए। तो यहाँ पे हमने एक कंपनी बना लिया है ABC के नाम से, जिसमें आज हम गोडाउन से रिलेटेड चर्चा करेंगे और इन्वेंट्री वाउचर से रिलेटेड चर्चा करेंगे। मतलब गोडाउन ट्रांसफ़र, मतलब गोडाउन से रिलेटेड टोटल टॉपिक्स आज क्लियर हो जाएगा आपका इस टॉपिक में। तो सबसे पहले तो गोडाउन यस करना होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट गोडाउन आपके फीचर्स में यस नहीं रहते हैं। इसके लिए आपको कीबोर्ड का F11 प्रेस करना है, यानी फीचर्स में जाना है। फीचर्स में जाने के बाद यहाँ से इन्वेंट्री फीचर्स में जाना है। इन्वेंट्री में जाइएगा तो आपको यहाँ पे मेंटेन मल्टीपल गोडाउन के नाम से एक ऑप्शन दिखेगा। दोस्तों ये ऑप्शन लोकेशन के नाम से भी होता है, तो हो सके ये ऑप्शन मेंटेन मल्टीपल लोकेशन के नाम से भी आपके कहीं कंप्यूटर में दिखे, तो मतलब वही होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम क्लियर इसलिए कर दिए हैं कि सिस्टम में अलग अलग कहीं गोडाउन कहीं लोकेशन के नाम से भी दिखाता है। तो मेंटेन मल्टीपल गोडाउन दिख रहा है, इस ऑप्शन को मुझे यस करना है। देन और कोई ऑप्शन यस नहीं करने, आपको इंटर करके या फिर Ctrl+A बटन से सेव कर लेना है। दोनों तरीका है, जो मर्जी उससे आप कर सकते हैं। जब आप सेव कर लेंगे तो डाटा आपका ABC नाम से कुछ इस प्रकार से आपका डिज़ाइन हो जाएगा, और इसके से हम गेटवे ऑफ टैली में चले जाएंगे। अब हमें काम क्या करना है, परचेज और सेल्स का ट्रांजेक्शन करना है, इसलिए मुझे 2 लेजर तो ज़रूरी है। तो हम अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेज़र में जाएंगे और क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद एक लेज़र परचेज का चाहिए, तो हम नेम में परचेज टाइप करेंगे। इंटर करके नीचे आएंगे तो अंडर लिस्ट ऑफ ग्रुप में परचेज अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से परचेज अकाउंट को आपको भी सेलेक्ट कर लेना है, और इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस रहेगा, और फाइनली एक्सेप्ट कर लेना है। एक लेजर बनाना है आपको सेल्स के नाम से। ये लेजर सेल्स अकाउंट में जाएगा, तो इस लिस्ट ऑफ ग्रुप में आपको सेल्स अकाउंट को ढूंढना है। तो ये रहा सेल्स अकाउंट। सेलेक्ट करने के बाद इंटर करना है। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड ऑप्शन यस रहेगा, फिर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो 2 लेज़र की ज़रूरत थी, परचेज और सेल्स, दोनों लेज़र बन चुके हैं। हम एस्केप से बैक जाएंगे। अगर देखने का मन हो तो डिस्प्ले में जाके आप चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 2 लेज़र कैश ऑन प्रॉफिट का एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यह बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं कंपनी में, इसे बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने सेल्स और परचेज ये 2 लेज़र को नया बनाया है। हम एस्केप से बैक जाएंगे गेटवे ऑफ टैली तक। अब वर्क आती है इन्वेंट्री इन्फो का। तो इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। अगर पिछला क्लास आप देखे हैं तो आपको ज़रूर नॉलेज होगा कि इसमें पहले यूनिट्स ऑफ मेजर, फिर ग्रुप, फिर स्टॉक आइटम बनाते हैं हम लोग। नया चीज़ है गोडाउन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि पिछले क्लास में गोडाउन ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था, बिकॉज गोडाउन फीचर से यस नहीं थे, क्योंकि पिछला टॉपिक मेरा गोडाउन से रिलेटेड नहीं था। आज गोडाउन का ट्रांजेक्शन है परचेज और सेल्स एंट्री विथ गोडाउन के साथ में। तो गोडाउन का मतलब ये होता है कि सामान कहीं पे आप स्टोर करके रखते हैं, जिसको गोदाम बोलते हैं हम लोग, वही गोडाउन होता है। तो पहले हम इसे बनाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, गोडाउन पे क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। और आप कंपनी नेम से, कोई जगह के लोकेशन के नेम से, या किसी भी नेम से बना ले, बस आपको पता ये होना चाहिए कि हाँ ये मेरा ही गोडाउन है। तो हम ABC गोडाउन फर्स्ट, GODOWN गोडाउन फर्स्ट के नाम से बना रहे हैं। मुझे 2 गोडाउन बनाना है, इसलिए ABC गोडाउन फर्स्ट बना है अंडर प्राइमरी में, और ये दोनों ऑप्शन नो रहेगा, फिर एक्सेप्ट। फिर हम ABC गोडाउन सेकंड के नाम से बनाएंगे। तो मेरे पास ये 2 गोडाउन हो जाएंगे, अंडर हम प्राइमरी में डालेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर हम गोडाउन को डिस्प्ले करके अगर चेक करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो आपके पास ABC गोडाउन फर्स्ट और ABC गोडाउन सेकंड, ये दोनों के अलावा एक मेन लोकेशन का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। क्योंकि मेन लोकेशन वह जगह होता है जहाँ पे आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जहाँ पे आपका दुकान होता है, मतलब मेन जो बिज़नेस होता है आपका। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है, इसको ज़रूरत नहीं होती है बनाने की। मैंने 2 बनाया, गोडाउन 1, गोडाउन 2 और मेन लोकेशन। तो आपके पास 3 जगह हो गए सामान को स्टोर करने का। एक मेन लोकेशन वह जगह जहाँ पे आपका बिजनेस ओपन होता है, एक गोडाउन हो गया गोडाउन 1, और एक गोडाउन 2 हो गया। तो ये 3 चीज़ हो गए। हम एस्केप से बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद फिर से इन्वेंट्री इन्फो में ही जाना है, यूनिट में जाना है, और यूनिट आपको क्रिएट करना है। तो यूनिट में हम PCS ही क्रिएट कर ले रहे हैं, पूरा नाम PIC ही होता है। डेसिमल पैलेस को 0 रखते हुए इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर एस्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद स्टॉक ग्रुप में जाएंगे, और ग्रुप हम यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कंप्यूटर।
ये अंडर प्राइमरी में ही जाएगा, तो प्राइमरी में डालते हुए इसे भी हम एक्सेप्ट करेंगे। फिर एस्केप से बैक जाएंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पे बनाएंगे स्टॉक आइटम और क्रिएट करेंगे। तो स्टॉक आइटम में मेरा बन जाएगा जैसे माउस, ये अंडर हम कंप्यूटर में डालेंगे, यूनिट पीस डालेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। एक बना लेते हैं कीबोर्ड, ये अंडर चला जाएगा आपका कंप्यूटर में और यूनिट इसका भी हो जाएगा PCS और एक्सेप्ट करेंगे। एक और बना लेते हैं SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइवर जिसको बोलते हैं, इसे भी कंप्यूटर में डालेंगे PCS और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। 3 प्रोडक्ट हो गए मेरे पास, हम 3 ही प्रोडक्ट पे आपको वर्क करके दिखाते हैं। अब दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ पे सारे चीज़ बन गए, एस्केप से बैक जाना है। अब आपको बैक जाना है गेटवे ऑफ टैली तक। तो गेटवे ऑफ टैली में जब हम लोग बैक होकर के आ जाएंगे तो हमें अब ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्वेंट्री इन्फो में मैंने लेज़र बना, अकाउंटिंग इन्फो में मैंने लेज़र बना लिया, इन्वेंट्री इन्फो में गोडाउन, यूनिट, स्टॉक ग्रुप और आइटम सब कुछ बन गए। अब मुझे ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, देन इंटर प्रेस करना है। परचेज के लिए F9 प्रेस करना है, परचेज खुलेगा, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट शो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं शो करे तो यहाँ से एज वाउचर पे क्लिक कीजिए। अब दोस्तों सप्लायर्स इनवॉइस नंबर पूछेगा तो 1 डालिए, डेट आज का डालिए। पार्टी नेम में हम कैश डाल रहे हैं अभी, तो कैश ही डालेंगे। सॉरी, इंटर करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम पूछेगा। नेम ऑफ आइटम में पहले हम कीबोर्ड को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। डिस्क्रिप्शन पूछता है कुछ कीबोर्ड के बारे में, तो मुझे कुछ विशेष नहीं डालना है कीबोर्ड के बारे में, डायरेक्ट इंटर करना है। अब दोस्तों नया चीज़ आपसे गोडाउन पूछेगा, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट पूछेगा। तो गोडाउन में हम कीबोर्ड का स्पेस बटन प्रेस करेंगे, आपको भी स्पेस बटन प्रेस करना है, तो पूरा गोडाउन का लिस्ट यहाँ दिखाई देगा। अब बताइए इस कीबोर्ड को आप किस गोडाउन में डालना चाहते हैं। तो दोस्तों हम खरीद करके गोडाउन फर्स्ट में डालते हैं। क्वांटिटी 1000 पीस खरीद रहे हैं, रेट 200 के रेट से, टोटल अमाउंट आ जाएगा, इंटर करेंगे। फिर स्पेस बटन प्रेस करेंगे, दूसरा आइटम माउस को सेलेक्ट करते हैं। गोडाउन हम गोडाउन फर्स्ट में ही डालते हैं, क्वांटिटी इसका भी हम 1000 डालते हैं, रेट 90 के रेट से और एक्सेप्ट करते हैं। तीसरा आइटम हम स्पेस बार प्रेस करेंगे, यहाँ से SSD को सेलेक्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं लिखेंगे। इंटर करने के बाद गोडाउन हम फर्स्ट को डालेंगे, क्वांटिटी हम इसका 2000 पीस डाल रहे हैं, रेट 900 के रेट से। इंटर करने के बाद दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि सारे सामान परचेजिंग हो चुके हैं और इतने के अमाउंट बन रहे हैं। एक बार इंटर करेंगे, इंड ऑफ लिस्ट करेंगे, नरेशन लिखेंगे, बीइंग परचेज और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों जो मेरा गोडाउन फर्स्ट था ABC के नाम से, जिसमें बहुत ज़्यादा जगह था, तो मैंने सारे सामान को परचेज करके वहीं पे स्टोर कर दिया। लेकिन अब वहाँ पे जगह की कुछ कमी हो रही है, तो हम सोच रहे हैं कि कुछ सामान को हम गोडाउन 2 में ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसके बाद कुछ गोडाउन 2 से हम मेन लोकेशन में ट्रांसफ़र करके तब वहाँ से सोल्ड करेंगे। तो दोस्तों अभी जो हम टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं वो गोडाउन फर्स्ट से गोडाउन सेकंड में मुझे सामान को कुछ शिफ्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना है, मैं एस्केप से बैक जाना है। बैक जाने के बाद इन्वेंट्री वाउचर में जाएंगे। जब भी आपको आइटम ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़े, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में, एक गोडाउन से मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में, चाहे एक गोडाउन से मेन लोकेशन में, चाहे मेन लोकेशन से गोडाउन में, इट मीन्स कहीं पे भी अगर ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़े तो यहाँ से इन्वेंट्री वाउचर में जाइए। एक तरफ सोर्स खुलेगा, एक तरफ डेस्टिनेशन खुलेगा, यहाँ से सामान उठाइए, यहाँ पे डाल दीजिए। ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स यहाँ नाम भी लिखा हुआ है, सामान आपका एक जगह से दूसरी जगह स्वैप करने लगेगा। तो आपको करना क्या है, सामान आप ही का है, कीबोर्ड हम यहाँ से सेलेक्ट किए, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं लिखना है, क्वांटिटी गोडाउन पूछ रहा है तो गोडाउन मुझे यहाँ पे दिखाएगा ABC गोडाउन में 1000 पीस अवेलेबल है आपके पास। तो हम ABC गोडाउन को सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी 500 ट्रांसफ़र कर देते हैं। रेट से आपको कोई मतलब नहीं होता है, रेट बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा, न डालने की ज़रूरत है न याद करने की ज़रूरत है, ऑटोमेटिक ले लेगा। दूसरा आइटम हम यहाँ से माउस को सेलेक्ट कर लेते हैं। गोडाउन पूछा जा रहा है तो ABC गोडाउन में 1000 पीस ये भी अवेलेबल है, तो चलिए 500 हम इसको भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। रेट ऑटोमेटिक आएगा, सिर्फ इंटर करके आगे बढ़ जाना है। तीसरा आइटम SSD को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे गोडाउन पूछा जाएगा तो गोडाउन फर्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी हम SSD का देख लेते हैं, 300 पीस ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो चीज़ आपने यहाँ पे डाला वही चीज़ सेम यहाँ पे डालना है। तो चलिए हम पहले की प्रेस करते हैं, कीबोर्ड आ जाएगा, इंटर करते हैं, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं, गोडाउन। अब आपको कहाँ डालना है, तो गोडाउन 2 में डालना है, तो गोडाउन 2 को सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी यहाँ पे देखना है, जो क्वांटिटी रहेगा वही क्वांटिटी आपको डाल लेना है, इंटर करना है। दूसरा आइटम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ABC गोडाउन 2 में इंटर करने के बाद क्वांटिटी डालेंगे, रेट ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। तीसरा आइटम हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, SSD को इंटर करेंगे। यहाँ से हम ABC गोडाउन 2 में हम डालेंगे, तो ABC गोडाउन 2 में डाल रहे हैं। क्वांटिटी 300 पीस, तो 300, फिर इंटर।
अब दोस्तों इंटर करने के बाद एक बार और इंटर करना है, ये फाइनल हो चुका है। नरेशन अगर लिखना चाहते हैं तो बीइंग आइटम ट्रांसफ़र और इसे एक्सेप्ट कर लें। तो दोस्तों अब अगर आपका सामान अगर देखा जाए तो गोडाउन 1 से कुछ सामान गोडाउन 2 में शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए अगर मेन लोकेशन से सामान आपको बेचना हो, शोल्ड करना हो, अगर आप सामान बेचने जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, बेचने के लिए एफेट में जाते हैं और रेफरेंस नंबर आप 1 डाल करके पार्टी नेम कैसी डाल करके इंटर करते हैं। उसके बाद लेजर सेल्स का डाल के जब सामान देखिएगा तो देखिए आपको यहाँ पे जैसे ही आप कीबोर्ड को सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि गोडाउन 1 में 500, गोडाउन 2 में 500, मेन लोकेशन में 0 है। लेकिन मुझे सामान अगर गोडाउन 2 से बेचना होता है तो चलिए गोडाउन 2 को सेलेक्ट करके हम यहाँ से सोल्ड आउट कर देते हैं। लेकिन अगर मेन लोकेशन में ट्रांसफ़र करके लाना हो, चाहे मेन लोकेशन से बेचना हो, तो उसके लिए फिर आप इन्वेंट्री वाउचर में जाइए, इंटर कीजिए। आप यहाँ पे माउस को सेलेक्ट कीजिए, फॉर एग्जांपल इंटर कीजिए। कहाँ से उठाना है तो चलिए गोडाउन 2 से हम मेन लोकेशन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऐसा आप कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि गोडाउन 1 में भी अवेलेबल है आपके पास सामान, गोडाउन 2 में भी अवेलेबल है। तो गोडाउन 2 से हम उठा लेते हैं 100 पीस और इसे हम माउस को सेलेक्ट करके और भेज देते हैं मेन लोकेशन में। मेन लोकेशन क्वांटिटी 100 और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए तो ये ट्रांसफ़र होकर के माउस का एक आइटम आपका माउस का आइटम जो है 100 पीस मेन लोकेशन में चला गया। अब अगर आप बेचना चाहेंगे तो अकाउंटिंग वाउचर में जाइए, सेल्स पे क्लिक कीजिए, रिसिप्ट नंबर डालिए, पार्टी नेम में कैश डाल करके इंटर करके नीचे आइए, लेजर सेल्स का डालिए, सामान यहाँ पे माउस को सेलेक्ट कीजिए, इंटर कीजिए और यहाँ से मेन लोकेशन में अब 100 दिखाने लगेगा। गोडाउन 1 में 500, गोडाउन 2 में 400 और मेन लोकेशन में 100। तो मेन लोकेशन को सेलेक्ट करें, अगर 5 पीस बेचना है तो 5 पीस दे। अब बेचते समय रेट आपको डालना पड़ेगा कि कितने के रेट से बेच रहा है। तो 105 के रेट से बेच रहा है और इंटर करेंगे। नरेशन लिखना हो तो लिख लेंगे बीइंग सोल्ड और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम सामान का ट्रांजैक्शंस करते हैं, गोडाउन में स्टोर करके रखते हैं, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफ़र करते हैं, सेल्स करते हैं। ये सारे चीज़ आपका गोडाउन से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इंड स्क्रीन में आपको प्लेलिस्ट दिख रहा है, यहाँ पर जाइए और सारे वीडियोज़ को आप वॉच कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।